एक पूर्व मंत्री की सुरक्षा क्या हटी, फिर सामने आ गए शाह और योगी। पहले हटाए गए यूपी पुलिस के जवान, तुरंत शाह के मंत्रालय ने दे दी सिक्योरिटी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। लोकसभा चुनावों के जब नतीजे आए थे, यानी कि 4 जून की वो तारीख आपको याद होगी, जिसके बाद से एक नैरेटिव चलाया गया और ये नैरेटिव था योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लड़ाई को लेकर, तनातनी को लेकर और बहुत सारे बातों को लेकर, इनके वाद विवाद को लेकर। कहा गया कि यूपी में भी, पुलिस पर भी अमित शाह यानी कि गृह मंत्रालय अपना होल्ड चाहते हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ ऐसा कुछ भी करने नहीं देंगे। इस तरह के कयासबाजी लगाई गई थी, अटकलें इस तरह की बहुत सारी आई थी। लेकिन आपने देखा होगा वक्त रहते इन तमाम अफवाहों पर विराम लगा दिया गया था। उसके बाद से बीजेपी ने अपनी ऑल इज नॉट वेल वाली जो स्थिति बनकर निकलकर सामने आई थी, उसको पूरा कंट्रोल भी कर लिया था। और पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच मुलाकात हुई, कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगा कि कभी भी इनके बीच तनातनी थी। लेकिन अब देखिए, एक पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद को लेकर ऐसा लग रहा है कि दोनों दिग्गज एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली। पूरी खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर सीट से 2 बार के सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने हाल ही में पुलिस पर कई आरोप लगा दिए थे। कौन सी पुलिस? यूपी पुलिस। उन्होंने कहा कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। इसके अलावा जिस तरीके के उनके वीडियोस वायरल हो रहे थे, जिसमें वो पुलिस के साथ बहस करते हुए नजर आ रहे थे, पुलिस अधिकारियों को फटकारते हुए नजर आ रहे थे, उसके बाद से एक अलग माहौल जा रहा था प्रदेश की जनता के बीच कि क्या वाकई में यूपी पुलिस अब काम की नहीं रही? क्या वाकई में यूपी पुलिस अब भ्रष्ट हो गई है? इस तरह के सवाल लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आती है, और खबर यह आती है कि यूपी पुलिस के जो जवान थे संजीव बालियान की सुरक्षा में, उन सबको हटा लिया गया। जिसके बाद यह कहा गया कि पुलिस पर सवाल उठाना संजीव बालियान को भारी पड़ गया और इसीलिए यूपी पुलिस के जवान उनकी सिक्योरिटी से हटा लिए गए। संजीव बालियान इस बात से इतने आहत थे कि उन्होंने पहले योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी, इसका विरोध दर्ज कराया। फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी और कहा कि ये सब चीजें गलत हो रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर मेरी जान को खतरा है और अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, यानी अधिकारियों पर वो ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए थे। वैसे आपको यह भी बता दें कि सिक्योरिटी हटाए जाने से कुछ घंटे पहले ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो पुलिस अधिकारी से नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल मामला यह था कि एक मंदिर की जमीन है और उस पर किसी कंपनी की दीवार खड़ी कर दी गई। तो ये आरोप लगाकर कि पुलिस उस कंपनी का साथ दे रही है, संजीव बालियान गांव के लोगों के साथ अन्याय होने की बात कहते हुए थाने गए थे और पुलिस अधिकारी से नोकझोंक कर रहे थे। इस वीडियो के बाद से ही ऐसा लगा जैसे संजीव बालियान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई, और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ घंटे बाद ही उनकी सिक्योरिटी को हटा लिया गया। अब आप कहेंगे इस पूरी खबर में अमित शाह का एंगल कहां से आया? बताया जा रहा है कि जो सुरक्षा गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई थी संजीव बालियान को, वो जस की तस बनी हुई है। उससे किसी ने कुछ नहीं कहा है, ना ही उनमें से कोई भी जो पुलिस का जवान है वो हटाया गया है। सबसे बड़ी बात देखिए, यूपी पुलिस के जवान हटाए गए, दिल्ली पुलिस के जवान उनकी जो सिक्योरिटी है वो आज भी कर रही हैं। ऐसे में चूंकि उनको वाई सिक्योरिटी मिली हुई है, तो लोग कह रहे हैं कि लीजिए, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद के लिए एक बार फिर शाह और योगी आमने सामने आ गए हैं। वैसे आपको बता दें, जिस वक्त शाह और योगी की तनातनी की खबरें आई थी सामने, उस वक्त भी संजीव बालियान को सीधा सीधा अमित शाह की साइड पर देखा जा रहा था। लोग कह रहे थे कि ये तो उनके खास है। दूसरी तरफ संजीव बालियान के सिक्योरिटी में जिस तरीके से कमी की गई, उसको लेकर जाट समाज भी नाराज नजर आया और इसको लेकर महापंचायत बुलाने का भी ऐलान किया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए, यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं 2027 से पहले, और अगर आप एक बात गौर फरमाएंगे तो वो ये कि योगी आदित्यनाथ के ऐसे कई विधायक हैं जो लगातार कह रहे हैं कि अधिकारी हमारे सुनते नहीं हैं। इसके अलावा अगर पूर्व सांसद या पूर्व केंद्रीय मंत्री भी यही बात कहेंगे कि पुलिस वाले सुन नहीं रही हैं या बेलगाम हो गए हैं, तो फिर ये सोचने वाली बात है, क्योंकि चुनाव सामने है। बहरहाल दूसरे राजनीतिक दल के नेता इस मुद्दे को भुना रहे हैं। देखने वाली बात होगी अब ये लड़ाई आगे कहां तक जाएगी। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं जरूर बताएं।